फ्रेंड्स, तो आज हम अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं सिक्योर है के एक्सेस कंट्रोल की। ये देख सकते हैं एक्सेस कंट्रोल जो है, ये इसका जो बॉक्स की पैकेजिंग है कुछ इस तरह से आपको मिलेगी। ये जो एक्सेस कंट्रोल है जिसका मॉडल नंबर आप देखते हैं एस आई पी बेस है S-IP2D2R है। पूरा एक कनेक्शन डायग्राम भी है इसी के अंदर ही आपको कि कौन सा पॉइंट पे क्या क्या यूज़ करना है आपको। जहाँ रीसेट बटन होने वाला है, जहाँ रीडर कनेक्ट करेंगे, सेकेंडरी रीडर, एग्जिट बटन कहाँ लगाएंगे, अब एंट्री रीडर कहाँ लगाएंगे, और एलईडी जो लगी हैं 3 एलईडी उन पर क्या क्या इंडिकेशन है, और ये कॉम पोर्ट के लिए। आप जो इसमें आप देख सकते हैं ये जो रीडर है, जूम करके दिखा देता हूँ आपको। ये वाला जो रीडर है इसका पोर्ट का कनेक्शन यहाँ पे दिया हुआ है, ये चीज़। तो जब आप इसे अब लगाएंगे तो कौन सा पोर्ट पे, कौन से कलर पे, कौन कौन से पॉइंट्स हैं, NONC, कॉम, डेटा 0, डेटा 1, वो सारा यहाँ पे लगाने के बाद जो नंबरिंग भी दे रखा है तो नंबरिंग से आप मैच कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये पूरा यूज़र मैनुअल भी होगा, तरीके से कंट्रोलर होने वाला है। अब इस कंट्रोलर का IP बॉक्स पे लिखा होता है, ये देखिए यहाँ पर, जिसका डिफ़ॉल्ट IP 192.168.0.53 IP एड्रेस है। पोर्ट भी यहीं पर डिफाइन है और सीरियल नंबर भी डाल रखा है। ये सारे कनेक्शन पॉइंट्स है जैसे अभी मैंने यूज़र मैनुअल में आपको दिखाया था, और इसका सीरियल नंबर भी पीछे दिया हुआ है, मॉडल नंबर भी सामने लिखा हुआ है। यहाँ पावर पॉइंट आप लेंगे 220 वोल्टेज, जिसका साथ बॉक्स के साथ आपको इसका पावर केबल भी मिलेगा। ये कनेक्टर मिलेंगे आपको, जो आपको मैंने अभी बताया था कि सेकंड रीडर आप जहाँ यूज़ करेंगे, ये कनेक्टर आपको यहाँ लगाना होगा। तो हमने कंट्रोलर ओपन कर लिया। अब हम इसको पावर सॉकेट में लगा देते हैं। पावर सॉकेट में लगाते ही उसमें पावर आ जाएगा। अब लैन की कनेक्टिविटी के लिए आपको क्या करना है, इस पोर्ट पे एक लैन केबल लगानी है अपना। लैन केबल भी लगा दिए। तो पावर के साथ ये देखेंगे यहाँ पे दोनों लाइटें जल रही हैं हमारी, ग्रीन और ये इतने दोनों, ऑरेंज और ग्रीन दोनों चल रही है। लैन भी लग गया है हमारा। अब इसमें रीडर कनेक्ट करेंगे और एग्जिट रीडर, इन रीडर और एग्जिट दोनों रीडर कनेक्ट करके और लॉक कनेक्ट करके, वो सारा चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। एक और बात बताता हूँ, अगर आपको इसका पेज खोलना है तो पहले इसके जो IP है वो सर्च करना है। आपको किसी भी ब्राउज़र में अपने ब्राउज़र में डाल के जैसे आप एंटर मारेंगे तो इसका यूज़र नेम है एडविन, EDMIN एडविन। अब पासवर्ड है आपका 8 टाइम्स 6, 8 नंबर को 6 टाइम डालना है आपको। 1 2 3 4 5 6, मतलब 8 को 6 टाइम डालना है। लॉगिन करेंगे तो आपका इसका पेज कंट्रोलर का पेज खुल जाएगा। IP चेंज करनी है तो यहाँ से नेटवर्क में जाकर आप इसकी IP चेंज कर सकते हैं। अगर आपको खुद की IP कुछ बनानी है तो आप यहाँ पे IP बना के डाल सकते हो। इन केस इसमें जो कंट्रोलर पे जो दिया हुआ IP है, अगर आपको सर्चिंग में नहीं आ रहा है तो आप क्या करेंगे, इसको रीसेट कर सकते हैं। यहाँ क्लियर को देख रहे हैं, क्लियर में यहाँ 2 होल हैं, 2 पिन हैं यहाँ पे शॉर्ट से निकले हुए। दोनों पिन को शॉर्ट करना है। जैसे दोनों पिन शॉर्ट करेंगे तो ये कंट्रोलर रीसेट हो जाएगा और ये ऑफ होकर ऑन हो जाएगा। तो इसमें जो भी डिफ़ॉल्ट IP डली होगी वो हट जाएगी, और जो आपने मैनुअल IP डाली होगी वो हट जाएगी, और ये डिफ़ॉल्ट IP जो इसमें दिया हुआ है वो इसमें आ जाएगा। अगर और एक तरीका और है, अगर आप मल्टी आपने लगा रखे हैं और उसे सर्च करना चाहते हैं तो IP स्कैनर जो नेट पे आता है, टूल सर्चिंग टूल से भी इसे सर्च कर सकते हैं कि क्या इस कंट्रोलर की IP है। चलिए अब लोग कनेक्ट करते हैं रीडर और लॉक। हम इस कंट्रोलर में अपना 4CV एक्सेस कंट्रोल और ये जो रीडर है, रीडर कनेक्ट करेंगे। दोनों चीज़ हम इसमें कनेक्ट करके इंस्टॉलेशन करके दिखाएंगे। इस वीडियो में बने रहिएगा क्योंकि हम इसे फुल इंस्टॉलेशन करके दिखाएंगे कैसे काम करता है, सॉफ्टवेयर कौन सा होगा, कैसे परमिशन देनी है, कैसे कार्ड रीड होगा और लोग कैसे कनेक्ट करते हैं। फुल स्टेप बाय स्टेप सारा चीज़ हम बताने वाले हैं। बने रहिएगा वीडियो में। पहले हम लगाएंगे 4CV में आपको एक मिलेगा ये वाला कनेक्टर, जिसमें 12 वोल्ट ग्राउंड और वैगन आउट वैगन इन होगा। तो ये वाला पहले हम कनेक्टर लगाएंगे 4 पिन का। हमने इसमें लगा लिया है। अब आपको क्या करना है, यहीं से ही जो पहला जो आपका इन रीडर है, यहाँ से आपको 12 वोल्ट ग्राउंड और डेटा 0 डेटा 1 में ये चारों केबल लगानी है। तो प्लस में डालना है हमें। जो रेड प्लस है हमें इसमें कंट्रोलर के प्लस में डालना है। प्लस लगा दिया हमने।
अब जो इसका ग्राउंड है, ग्राउंड लगाएंगे हम कंट्रोलर के ग्राउंड में। साउंड आ गया है, मतलब हमारा कंट्रोलर काम करने लगा है, मतलब पावर आया है अभी। डेटा के लिए क्या करेंगे, अब हम डेटा की वायर यूज़ करेंगे। ध्यान रखिएगा यहाँ पे पॉइंट्स लिखे हुए हैं। ये जो पहला नंबर है आपका WD1 है, पहला WD1, नीचे सेकेंड WD0। तो WD1 जो है येलो वायर है, इसको हम 1 को डेटा 1 में लगाएंगे। और WD0 को हम डेटा 0 में लगाएंगे। तो 0 से 0, 1 से 1, मतलब WD0 वायर डेटा 0 में डाल दिया हमने, और WD1 की वायर डेटा 1 में डाल दिया। तो ये हमारा चारों वायर चारों से कनेक्ट हो गया। जो लास्ट पॉइंट है जो हमारा LED के लिए, वो हम इस यूज़ नहीं करेंगे। अभी हमारा फिंगर ऐड नहीं है, तो क्या करेंगे, अभी हम फिंगर ऐड करेंगे। तो फिंगर ऐड करने का जो प्रोसेस है, तो कनेक्शन करने के बाद अब हमें क्या करेंगे, फिंगर ऐड करेंगे पहले इसमें, क्योंकि इसमें हमें पहले फिंगर इनरोल करना होता है, उसके बाद डेटा आगे आउट होगा। इनरोल करने के लिए F1, 1 2 3 4 5 6 हैश फ्लैश हो रहा है। अब आपको फिर से F1 दबाना है, फिंगर रखेंगे 3 बार, फिर हैश करेंगे, फिंगर ऐड हो गया। सेटिंग से बाहर आएंगे, अब चेक करेंगे, फिंगर ग्रीन हो गया, मतलब रिले कट हो गया, मतलब डेटा हमारा आउट हो गया। ये था इन रीडर का कनेक्शन। अब आते हैं आउट रीडर का कैसे कनेक्शन करेंगे हम, चलिए बताता हूँ। तो पहले क्या करेंगे, हम ये कनेक्टर लगाएंगे। कनेक्टर को ये देखें, ऊपर 2 पिन है नोजल कटिंग, इनको ऊपर रख के इसमें लगाना है। तो ये हमारा कनेक्ट हो गया। अब इसे रीडर लगाने के लिए आप देखेंगे, पहले इसको हमें, जो हमारे पास ये रीडर है, ये जो रीडर है, इसमें भी हमारे कुछ वायर्स हैं, प्लस माइनस, डेटा 0 डेटा 1। तो वो हम डायरेक्ट पहले प्लस माइनस हम यहाँ से उठाएंगे, प्लस में लगाएंगे, फिर माइनस की वायर माइनस में डालेंगे, ग्राउंड। साउंड आ गया। ये था अभी सिर्फ पावर। अब लगाएंगे डेटा 0 डेटा 1। जो इसका डेटा 0 डेटा 1 है, रीडर पे भी लिखा होता है कि डेटा 0 कौन सी है, डेटा 1 कौन सा है। मैं दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए, इसके पीछे लिखा है ये ग्रीन और वाइट। जो ग्रीन है D0 है, और वाइट है D1 है। सेम ऐसे आपको यहाँ पे लगाना है। अब इसके अंदर कैसे पता चलेगा आपको कि D0 D1 कौन सी है आपके तार। जैसे कि लास्ट टाइम मैंने वीडियो में बताया था कि आपको जो इसमें मिलेगा, ये यूज़र मैनुअल मिलता है, तो यहाँ पे लिखा होता है डेटा 1 डेटा 0 ग्रीन और वाइट वायर। तो ग्रीन D0 है, तो D0 उठाएंगे यहाँ से वायर नीचे 9 नंबर पे। तो यहाँ पे 9 नंबर सीरीज़ आपका नीचे से चल रहा है। ये देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 7 8 यहाँ से नीचे स्टार्ट हो रहा है। उसके बाद की सीरीज़, तो अब नीचे से वायर उठाएंगे हम, ग्रीन वाइट एंड ग्रीन वायर। एट नंबर एंड 9 नंबर वायर हमें लेना है। तो ये वाइट और ग्रीन 8 नंबर 9 नंबर वायर ये हमने ले लिया। ये 2 वायर थी। तो जो हमारा 8 नंबर था, इसे छीलेंगे। 8 नंबर हमारा, इसमें देख लेंगे किस पे था। हाँ, जो हमारी ग्रीन वायर है D0 है,
ग्रीन D0 और वाइट D1। ग्रीन D0 है और वाइट है हमारी D1। डेटा वन वाइट डेटा वन है, सेम इसमें वाइट डेटा वन है और हमारा इसमें भी वाइट डेटा वन है, तो वाइट से वाइट मैच कर देंगे। ये ध्यान रखिएगा, जो भी आपका कलर कुछ भी हो सकता है, पर ये ध्यान रखिएगा जो आप तार जोड़ रहे हैं वो सेम ही कोडिंग पे होनी चाहिए। कनेक्ट हो गया, पावर हमने दे दिया है, 2 वायर यहाँ से उठा दिया है। ये हमारा रीडर भी कनेक्ट हो चुका है, देख लेते हैं रीड कर रहे हैं क्योंकि ये रीडर है, ये भी रीड कर रहा है। अब आते हैं सॉफ्टवेयर के बारे में। ये एक्स्ट्रा वायर इसको आप टेपिंग कर दीजिएगा ताकि एक दूसरे से वायर कोई शॉर्ट ना हो। तो ये हमारा अभी 4CB और रीडर दोनों कनेक्ट हो गए हैं। ये भी ग्रीन है, ये हमारा कार्ड रीडर है, कार्ड रीडर दोनों। अब आते हैं हम सॉफ्टवेयर के बारे में कि सॉफ्टवेयर कैसे इंस्टॉल करेंगे और सॉफ्टवेयर में क्या क्या सेटिंग करनी होती है वो भी मैं बताऊंगा इसी वीडियो में। लाइन पे वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो बहुत मेन टॉपिक आप अभी स्किप करने वाले हैं, क्योंकि जो कनेक्शन ये तो आपने हार्डवेयर कर दिया, अब सॉफ्टवेयर की बारी है। मैंने सॉफ्टवेयर पर कैसे आपको यूज़ करना है, लाइन पर बने रहिएगा। तो ये हमारा सॉफ्टवेयर है एक्सेस कंट्रोल सिस्टम 2011, इस पर क्लिक करेंगे, नेक्स्ट करके सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना है। बस आपको इंस्टॉल डन हो जाएगा, डेस्कटॉप पे इसकी फ़ाइल मिल जाएगी आपको। ये रहा सेटअप, इसे ओपन करेंगे। डिफ़ॉल्ट एडमिन रहते हैं, विदाउट पासवर्ड से लॉगिन करना है इसको। लॉगिन करने के बाद ये इंटरफेस मिलेगा। यहाँ पे जो डिवाइस का है यहाँ पे TCP IP है, तो हमें क्या करना है, कंट्रोलर का IP यहाँ पे फीड करना है। जैसे कि कंट्रोलर का IP हमारा आपको मैंने जो बताया था 192.168.0.53, तो यहाँ पे राइट क्लिक करना है, कंट्रोलर पे जाना है, न्यू कंट्रोलर, यहाँ पे जो भी आप नाम देना चाहते हैं, एक्सेस, यहाँ पे सीरियल नंबर कुछ भी रख सकते हैं, सीरियल नंबर आप कोई भी नंबर रैंडम डाल सकते हैं। अब कंट्रोलर आपका 1 डोर है, 2 डोर है, 4 डोर है, तो सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि मेरा 2 डोर है, 2 डोर सेलेक्ट किया मैंने। IP एड्रेस मुझे वही डालना है कंट्रोलर का 53, फिर ओके करेंगे। देख सकते हैं हमारा कंट्रोलर यहाँ पे ऐड हो चुका है। क्लिक करेंगे तो दोनों डोर आ गए हैं क्योंकि हमारा 2 डोर कंट्रोलर है। अब कंट्रोलर भी हमारा ऐड हो गया है, दोनों रीडर भी कनेक्ट हो गए हैं, ये सॉफ्टवेयर भी हमारा रन हो गया है। अब इसका डेटा कैसे आएगा वो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ही मैं इस पर पुश कर फिंगर लगाऊंगा तो यहाँ पे रेड डेटा आ रहा है, ये देखिए रेड डेटा आ रहा है, मतलब इसका डेटा वहाँ पे पुश हो रहा है। अब फिंगर कार्ड में अगर कार्ड रीडर लगाता हूँ, कार्ड लगाया मैंने तो वहाँ पे भी डेटा आ रहा है कार्ड का, ये देखिए कार्ड का भी आ रहा है। तो अभी ये रेड में आ रहा है, तो उसको ग्रीन कैसे करना है, मतलब उसमें ये रेड का मतलब होता है कि आपका डेटा तो हमारा सॉफ्टवेयर पे आ रहा है पर अभी लॉक आपका खुलेगा नहीं, कि जब तक ये डेटा ग्रीन नहीं हो तो परमिशन नहीं मिलती, तो डेटा अभी आपका सिर्फ बैकएंड में शो हो रहा है। तो उसको सेव कैसे करेंगे, क्या करना है, कार्ड होल्डर पे जाना है आपको, राइट क्लिक करना है, बैच कार्ड इशू में जाना है, यहाँ पे डोर सेलेक्ट करना है, जिस डोर से आपका डेटा आ रहा हो, जैसे डोर वन यहाँ पे सेलेक्ट किया हमने। अब फिंगर लगाएंगे, देखिए फिंगर लगाते ही मेरा डेटा यहाँ पे शो हो गया है। अब मैं यहाँ पे कार्ड लगाऊंगा तो ये मेरा जो डोर है ये डोर 2 से डेटा आ रहा है, पहले मैं डोर 1 पे लिया है, डोर 1 का डेटा एक्सेप्ट करके सेव करूँगा। फिर राइट क्लिक करना है मुझे, बैच कार्ड इशू, तो यहाँ डोर 2 आ गया। अब मुझे फिर कार्ड दिखाना है, कार्ड दिखाया, कार्ड दिखाते मेरा डोर 2 से भी डेटा आ गया, ओके करके सेव करेंगे तो मेरे दोनों डोर आ गए। अब इनको परमिशन कैसे देनी है कि ये जो डेटा आपका रेड आ रहा है, अब इनको गेट खोलने के लिए क्या करना है, राइट दोनों सेलेक्ट ऑल करना है आपको, कंट्रोल ए करते ही सारा सेलेक्ट हो गया, राइट क्लिक करना है, फिर आपको जाना है अथॉरिटी पे जाना है, यहाँ पे अप्लाई सेपरेट सेटिंग पे क्लिक करना है, यहाँ डोर सेलेक्ट करने हैं आपको, फिर ओके करना है।
ओके करने के बाद वापस से डिवाइस पे जाना है, यहाँ कंट्रोलर को राइट क्लिक करना है, अपडेट पैरामीटर, देन डाउनलोड का डेटा, अपडेट पैरामीटर, देन डाउनलोड का डेटा। करने के बाद जैसे ही मैं अब यहाँ पे फिंगर लगाऊंगा तो फिंगर लगाने के बाद तो यहाँ जो ग्रीन आ रहा था वो रेड हो जाएगा। ये देखिए अभी डेटा हमारा ग्रीन होने लगा, एंट्री एक्सेस आने लगा है। अब मैं इस पे जैसे ही मैं कार्ड पे दिखाऊंगा तो मेरा ग्रीन, इसका भी ग्रीन आ गया है, यहाँ पे भी देखिए ये शो हो रहा है। तो ये था दोनों को कनेक्शन करने का। अब मैं बताता हूँ इसमें लॉक लगाएंगे तो वो कैसे ऑपरेट करेगा लॉक के साथ, कि डोर कैसे खुलेंगे। या अगर बूम बैरियर भी आप लगाना चाहते हो इसमें तो सिंपल कनेक्शन है बूम बैरियर का। मैं कनेक्शन क्योंकि अभी हमारे पास बैरियर भी है नहीं तो मैं राइट नाउ अभी बैरियर नहीं लगा सकता, पर जो पोर्ट है वो क्या क्या यूज़ करेंगे बैरियर में, कंट्रोलर सेम रहेगा। आप इसमें चाहे UHF रीडर लगा रहे हैं तो UHF रीडर भी आप ले सकते हैं। UHF रीडर के अंदर भी 12 वोल्ट ग्राउंड डेटा 0 डेटा 1 होता है, सेम पोर्ट पे आप लगा देंगे। सेम एग्जिट रीडर भी आपको ऐसे कनेक्ट करना है। बैरियर के लिए आपको क्या करना है, सिर्फ बैरियर में 2 पॉइंट होते हैं, अप और कॉम। 2 वायर आपको बैरियर से लेकर आनी है, यहाँ पे N और कॉम पे यूज़ कर लेंगे। अगर एग्जिट रीडर के लिए बैरियर यूज़ करना चाहते हैं तो आपको ये जो एग्जिट रीडर है यहाँ पे आपका 1 नंबर 2 नंबर आपका NO NC कॉम होते हैं तो ये यूज़ कर सकते हैं। बाकी यूज़र मैनुअल में सारा दिया हुआ है। तो इस तरीके से फुल इंस्टॉलेशन थी। आई होप आपको पसंद आया होगा। अच्छा एक चीज़ और मैं आपको उस पर लॉक और लगा के दिखा देता हूँ कि लॉक लगा के कैसे आप काम कर पाएंगे। लाइन पे बने रहिएगा, छोटी सी और एक वीडियो है बस, लॉक कैसे कनेक्ट कर पाएंगे इसमें। तो अगर आपको EM लॉक लगाना है इसके साथ या इलेक्ट्रॉनिक लॉक कोई भी लगाना है तो पहले क्या करना है, आपको 12 वोल्ट सप्लाई से कॉम को पावर देना होगा क्योंकि ये रिले है। अगर पावर नहीं दोगे तो उसे कंटिन्यूटी जाएगा। अगर इसमें सप्लाई से कॉम में पावर दोगे तो पावर ड्रॉप करेगा। क्योंकि हमें पावर चाहिए तो मैं इसे कॉम से निकाल के एक वायर छोटी सी, जैसे ये वायर मैंने बनाई है, इसमें पावर में लूप करूँगा, फिर मेरा NC कॉम में पावर आएगा। बैरियर लगाना तो पावर कुछ नहीं देना, बस आपको डायरेक्ट NO कॉम में वायर देनी है तो कनेक्टेड मिलेगी। तो चलिए पहले पावर लगाते हैं। कॉम में एक वायर लगानी है आपको पहले, एक वायर कॉम में लगानी है, जो दूसरी वायर है आपको पावर सप्लाई के प्लस में लगानी है। तो हमने ये लूपिंग कर दिया है। अब आपको क्या करना है, EM लॉक में 2 वायर होती है, प्लस और माइनस। प्लस देनी है NC में आपको, प्लस हमने NC में दे दिया EM लॉक का। अब इसका EM लॉक का जो माइनस है सप्लाई के माइनस में, पावर सप्लाई के माइनस में लगाना है आपको GND में। चेक करेंगे, देखिए पावर आ रहा है। जैसे मैं फिंगर सेंसर पे अपना फिंगर लगाता हूँ रिले भी कट हो जाता है। तो ये इसके कुछ कनेक्शन थे सारे। मैं चाहे रीडर पे लगाऊंगा तो रीडर से भी हमारा कट हो जाएगा। अच्छा रीडर के लिए का जो कनेक्शन है, क्योंकि 2 डोर कंट्रोलर है तो इसका NC NO कॉम हमें ये वाला यूज़ करना पड़ेगा। तो बस हम क्या करेंगे, इसका NC NO कॉम यूज़ करेंगे और यहाँ से पावर देंगे तो ये कनेक्ट हो जाएगा। सिंपल प्रोसेस है ये सारा चीज़। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो में कुछ जानकारी आपको चाहिए या कुछ मेरे दिए हुए सब संतुष्ट हैं या कुछ आपको लगता है कि मुझे मिसिंग है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम उसके ऊपर भी वीडियो बनाएंगे और आपको स्टेप बाय स्टेप सारा चीज़ समझाएंगे। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। ऐसी मोर वीडियोज़ के लिए मैं आपके लिए लाता रहूँगा, तो सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा। थैंक यू।